नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। स्वागत है आपका साके अकाउंट्स पर। हम अकाउंटिंग और जीएसटी से जुड़े प्रैक्टिकल वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं हम किस प्रकार से मार्क सॉफ्टवेयर से टैली प्राइम में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी यूटिलिटी की सहायता से और बगैर किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से और बिना किसी प्रॉब्लम के। उसमें हमारा सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे सेल, परचेज, लेजर और कंप्लीट डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में मार्क टैली में डाटा ट्रांसफ़र में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आइए हम देखते हैं हमने मार्क से टैली में डाटा ट्रांसफ़र किस प्रकार से करना है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन डाल दिया है, जिससे आप जिस भी पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मेरा ये सजेशन रहेगा, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, मार्क से टैली प्राइम में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो दोनों ही सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी कि मार्क भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, डेमो वर्जन में नहीं होना चाहिए, और टैली भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो भी डेमो वर्जन में नहीं होनी चाहिए। अगर डेमो वर्जन में हुआ तो ये डाटा पूरा ट्रांसफ़र नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें मार्क सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर हमने मार्क ईआरपी डाउनलोड पर हमने क्लिक करना है। टेलीफोन या मोबाइल नंबर दे देना है। मैं यहाँ पर रेंडमली कोई भी डाल देता हूँ। आपका नाम दे देना है। मैंने यहाँ पर सुरेश दे दिया है। यहाँ पर सिटी का पिन कोड नंबर डालना है और सबमिट पर एंटर कर दिया है। जैसे ही आप सबमिट पर एंटर करते हो तो ये मार्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी आप इसकी जानकारी नहीं देना चाहते तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दिया है, जिससे आप एक बार में ही इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई भी जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने डाउनलोड पर दोबारा से क्लिक करना है और डाउन आ जाना है। डाउन आने के बाद में हमने यहाँ पर सर्च करना है या देखना है टैली बीजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेज। यहाँ पर हमने इसको डाउनलोड कर देना है। और इसके बाद में डाटा ट्रांसफर यूटिलिटी पेज पर हमने डाउनलोड करना है। दो यूटिलिटी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, वो भी मार्क सॉफ्टवेयर की हैं। अब मैं इसको कट करके डाउनलोड में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये मार्क सेटअप 2 डाउनलोड हो चुका है। पहले मैंने एक बार किया हुआ है और ये दोनों यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी हैं। मैं इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और इसको मैं डिटेल्ड कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको सेटअप को इंस्टॉल करना है। जहाँ भी हमारा सेटअप इंस्टॉल है उसमें ही इसको दोबारा से इंस्टॉल कर देना है। मेरे केस में यहाँ पर जी में इंस्टॉल किया हुआ है। जी में मार्ग ERP नाम से फोल्डर बना हुआ है।
यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ और नेक्स्ट करके इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों जो दो यूटिलिटी आपने डाउनलोड की थी वो ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट हो जाएंगी, हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो डाउनलोड में वो जो यूटिलिटी डाउनलोड है वो वहाँ से गायब हो जाएंगी। मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। अब ये मार्क सॉफ्टवेयर अपडेट होके अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। अब मैं डाउनलोड में चेक कर लेता हूँ, वो दोनों यूटिलिटी गायब हो चुकी हैं। अब जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है हम दोबारा से उसको ओपन कर लेते हैं। मेरे केस में यहाँ पर जी में, मार्ग ईआरपी में, और यहाँ से मैं मार्ग भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर मास्टर में जाऊँगा। मास्टर में जाने के बाद में मार्ग सेटिंग में जाना है, सेटअप में जाना है और कंट्रोल पैनल में जाना है। वैसे तो वो जो हमने यूटिलिटी डाउनलोड की थी उससे अपने आप सेटिंग हो गई है, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सर्च इन ऑल पर एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एक्सपोर्ट और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऑप्शन ऑफ डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोथ नॉट रिक्वायर्ड में यहाँ पर बोथ अपने आप आ गया है। और डाटा फ्रीज आफ्टर एक्सपोर्ट में यहाँ पर ए है, यानी कि हमारे को पहले पूछेगा डाटा डिलीट करना है या नहीं करना है। तो ये सेटिंग अपने आप हो चुकी है। अब हमने एंटर करके इसको एक्सेप्ट करना है। अब हमने इंपोर्ट और लेना है। इंपोर्ट में भी हमारी यूटिलिटी से अपने आप ही सेटिंग हो गई है। मैं इसको सेव चेंजेस पर यस कर देता हूँ। दोस्तों हमने अब डाटा एक्सपोर्ट कराने की प्रोसेस देखनी है। यहाँ पर मैनेजमेंट पोर्ट में जाएंगे, यूटिलिटी में जाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम टेली बीसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने टेली प्राइम पर एंटर करना है और उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्क टू टेली पर एंटर कर देना है। उसके बाद में मास्टर्स पर ओके किया हुआ है और ट्रांजैक्शन पर चेक कर देना है। और यहाँ पर मास्टर फाइल में हमने यहाँ पर पाथ दे देना है। हमने जो भी डाटा है कहाँ पर सेव करना है उसका पास हम यहाँ पर दे देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पर। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं मार्क डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एंटर कर देते हैं। और यहाँ से हम वो पाथ दे देंगे।
सी में हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखा है, तो डेस्कटॉप फाइंड करेंगे, मार्क डाटा इंपोर्ट के नाम से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेम ही दोबारा से हम इसको ट्रांजैक्शन फाइल में हम एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ सेलेक्ट एंटर कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर पाथ दे दिया है, हमारा डाटा वहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी वाउचर हैं उसको हमने सेलेक्ट करना है, कौन कौन से हमें वाउचर चाहिए, और यहाँ पर मैं इन सभी वाउचरों को टिक कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा डेस्कटॉप पर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो हमने डाटा एक्सपोर्ट किया है वो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मार्क डाटा इंपोर्ट में ये दो फाइलें आ गई हैं, मास्टर फाइल और डे बुक फाइल। तो यहाँ पर आपके पास डे बुक की जगह ट्रांजैक्शन भी आ सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एग्जिट प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर हमने F3 प्रेस करना है। तो मैं इसको मिनिमाइज करके टैली ओपन कर लेता हूँ। मार्क के अंदर जो जैसे भी कंपनी बनी हुई है सेम हमें इसमें एंटर करना है। सेम एड्रेस, सेम पिन कोड नंबर, सेम GST नंबर और सेम पार्टी का नाम, ये सभी हमें सेम रखना है और सेम ईयर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कक्षा के अकाउंट्स के नाम से एंटर कर लेता हूँ, क्योंकि इसी नाम से जो मार्क में है कंपनी बनी हुई है। सेम देख देख के मैं उसको एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टेट दे देना है, एंटर कर देना है। 1/4/24 से हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमने GST की डिटेल सही से भर देनी है। मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पर GST की डिटेल हम सही से भर देते हैं। GST नंबर हम सही से प्रॉपर दे देते हैं। तो यहाँ पर पीरियड देके हमने यहाँ पर इसको जिस कर देते हैं और एंटर करके इसको सेक्शन प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है, इसमें कोई तरह का डाटा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर टैली में हमने सेटिंग्स करनी है जो आपने प्रॉपर देखनी है। यहाँ पर मैं इंपोर्ट पर गया हूँ। इंपोर्ट पर जाने पर हमने कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। लोकेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल, इस पर हमने यहाँ पर पाथ दे देना है। हम वहाँ से पाथ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके मैंने यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट व्हेन एक्सप्रेशन एग्जिट, यहाँ पर इसे हमें रखना है। ओवरराइड डाटा GUI एग्जिट
में यूज़ करना है। बिहेवियर ऑफ इम्पोर्ट एक्सप्रेशन एग्जिट में सेम ही रख देना है। ओराइट वाउचर वैन ए वाउचर ऑन विद सेम GUI XML में यस करना है। रिमूव इनवैलिड कैरेक्टर सच ऑफ टैब में यस करना है। और यहाँ पर बैंकिंग में ये सेम ही पड़ा रहने देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। शो मोर करना है और यहाँ पर इंपोर्ट बेसिस में 100 कर देना है और एंडेबल डिटेल्ड में यस कर देना है और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है और एंटर कर देना है। यहाँ पर मैं इंपोर्ट पे जाऊँगा और मास्टर पे एंटर करूँगा। हमने यहाँ पर XML फाइल उठानी है, तो यहाँ पर XML डाटा पर एंटर करूँगा। फाइल पाथ का हमने तो पहले से ही पाथ दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पर मास्टर फाइल उठानी है और ओपनिंग बैलेंस वाले पर हमने कंबाइन ओपनिंग बैलेंस वाले पर हमने एंटर कर देना है और डाटा बैकअप हमने लेना नहीं है, नो कर देते हैं और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं F1 पर गया हूँ हेल्प पर और यहाँ पर मैं डाटा रिपेयर पर एंटर करूँगा और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में मैं यहाँ पर पाथ दे दूँगा। बैकअप कंपनी डाटा बिफोर रिपेयर में मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और रिपेयर कर देता हूँ। हमारे यहाँ पर 631 मास्टर चार्ज किए हैं। मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। अल्टर में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप हमारे यहाँ सारे आ चुके हैं। लेजर चेक कर लेता हूँ। लेजर भी यहाँ पर सारे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर दोबारा से इंपोर्ट पर एंटर कर रहा हूँ और हमने यहाँ पर डेट बुक पर एंटर करना है।
यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मार्च तक का डाटा हमारा आ चुका है। ये सेल का बिल है। ये आइटम वाइज हमारा सारा इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ से हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी आ चुका है, सेल भी आ चुकी है, परचेज भी आ चुकी है, और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो भी हमारा आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिपेयर कर लेता हूँ ताकि कोई भी इसमें एरर ना रहे। कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको बैकअप के लिए नो कर देते हैं, और यहाँ पर मैं रिपेयर एंटर पर प्रेस कर रहा हूँ। हमारे पास 3652 वाउचर इंपोर्ट हो चुके हैं। वो सभी थोड़े से रिपेयर हो रहे हैं, चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद हमारा कंप्लीट डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये सारा डाटा रिपेयर हो चुका है। तो मैं यहाँ से ये सी प्रेस करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सारी सेल्स आ चुकी है, परसेंटेज वाइज और आइटम वाइज। और यहाँ पर हम यहाँ पर मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट भी हमारे पास कंप्लीट आ चुकी है। यहाँ पर आप सन्ड्री डेब्टर्स देखना चाहते हैं तो ये कंप्लीट लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। टैक्स की डिटेल है वो भी हमारे पास अलग अलग आ चुकी है। इसके अलावा मैं आपको सेल्स बुक खोल के वो दिखा देता हूँ। सेल्स रजिस्टर है वो सारा कंप्लीट यहाँ पर आ चुका है। देखो ये सारी परचेज है, आइटम वाइज परचेज सारी आ चुकी है।
तो दोस्तों ये था हमारा मार्ग से टैली में डाटा ट्रांसफ़र करने का सारा प्रोसेस। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो भी डाउट होगा वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में लाने वाला हूँ, हमने टैली प्राइम में धान मंडी का काम किस प्रकार से करना है। जो अर्थ का काम होता है वो हम टैली प्राइम में आसानी से कर सकते हैं। उसकी क्या प्रोसेस रहती है, हम बगैर और एड ऑन के उसको कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आप ज़रूर आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।